हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शब्द विचार, जिसमें हम शब्दों का वर्गीकरण करेंगे और वो वर्गीकरण कितने प्रकार के होते हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा जो सबसे पहला टॉपिक रहेगा उत्पत्ति के आधार पर उसको पढ़ेंगे। तो चलते हैं, इस क्लास को हम शुरुआत करते हैं और ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप शब्द विचार अगर आपको डिफिकल्ट लगता है या आपके घर में आपके बच्चों को कठिन लगता है तो एक क्लास आपके बच्चों के लिए या आप जो भी बच्चे जो भी लोग पढ़ने वाले हैं उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाली है। तो चलते हैं, इस क्लास सबसे पहले बात हम करते हैं कि शब्दों को बांटा कितने प्रकार से जाता है। जैसे आप जानते हैं कि हिंदी भाषा में जो भी शब्द हम बोलते हैं, जितने भी शब्द हम आपसे बात कर रहे हैं या आप बोलते हैं, दिन भर हम लोग जो यूज करते हैं शब्द, वो शब्दों को जो है अगर हम कैटेगरी के हिसाब से बांटे तो चार तरीके से हम उनका कैटेगरी कर सकते हैं। उनको चार तरीके से हम चार हिसाब से उसको बांट सकते हैं। जैसे क्लास में बच्चे होते हैं या कोई इंसान है तो उसको शिक्षा के आधार पर बांटा जा सकता है, लिंग के आधार पर पुरुष महिला ट्रांसजेंडर इसके हिसाब से बांटा जा सकता है, कभी पढ़ाई के हिसाब से बांटा जा सकता है, प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल है या हाई लेवल की पढ़ाई की है इन्होंने, ऐसी चीज़ें इस हिसाब से मतलब कई तरीके से बांटा जाता है। मतलब एक तरीका नहीं होता है बांटने का। इसी तरह शब्दों को जो है हम बांट सकते हैं, चार प्रकार से बांट सकते हैं शब्दों को। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, शब्दों को हम कितने तरीके से बांट सकते हैं, चार प्रकार से बांट सकते हैं। एक तरीका हमारे पास होता है उत्पत्ति के आधार पर। एक तरीका, पहला तरीका है उत्पत्ति के आधार पर। पहला तरीका हमारा है जो आज की हमारी क्लास होने वाली है। दूसरा तरीका इसका होता है बनावट के आधार पर, मतलब दूसरे तरीके को हम पढ़ सकते हैं बनावट के आधार पर। तीसरा तरीका अर्थ के आधार पर और चौथा तरीका है प्रयोग के आधार पर। दूसरा तरीका है, चौथा तरीका है आपका प्रयोग के आधार पर। पहला फर्स्ट उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड बनावट के आधार पर, थर्ड अर्थ के आधार पर और फोर्थ प्रयोग के आधार पर। इसको हम एक सरसरी निकाल कर देखते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं पांच प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संघर्ष। बनावट के आधार पर चलते हैं शब्द, तो बनावट के आधार पर शब्द जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, यौगिक शब्द। ये सारे टॉपिक आप लिखे रहिएगा। इस सारे टॉपिक को हम लोग काफ़ी अच्छे से समझेंगे और ये आप जान लीजिए कि इन टॉपिक में किसी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्थ के आधार पर समानार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, वाक्यांश, जिसको हम अनेक शब्दों के एक शब्द के रूप में भी बोलते हैं, ठीक है ना, पर्यायवाची, अपूर्ण पर्यायवाची, युग्म शब्द, समूहवाची शब्द, ध्वन्यार्थक शब्द, ऐसे शब्दों को याद। उसके बाद प्रयोग के आधार पे शब्द जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। ये सारे टॉपिक आप अपनी एक कॉपी में लिखे जाइए, नोट करे जाइए। जितने भी हमने टॉपिक बताए हैं ये सारे टॉपिक आप लिखे जाएंगे। अगर इस सारे टॉपिक आप ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो आपको हिंदी भाषा में कि हिंदी व्याकरण में आप किसी प्रकार की इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और अगर आप एक बार अच्छे से समझ लिए हैं तो आप ऐसे टॉपिक तो फिर उसके आंसर, उसके उदाहरण तो आप अपने याद बना सकते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक हमारा होने वाला है वो हमारा जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द। उत्पत्ति के आधार पर शब्द, ओके। तो हम सबसे पहले चलते हैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द। बाकी ये सब जो क्लासें हैं बनावट के आधार पे, अर्थ के आधार पे या प्रयोग के आधार पे, इसको नेक्स्ट क्लासों में हम इसको कवर करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं, काफी अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग अपना पहला टॉपिक उत्पत्ति के आधार पर शब्द। देखिए उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? जन्म। उत्पत्ति का मतलब है जन्म। जैसे हिंदी भाषा में जो भी शब्द है इसको अगर इनके बर्थ के आधार पर, इनके जन्म के आधार पर, मतलब ये हिंदी भाषा में ये कैसे आए, ये कहाँ से आते हैं हिंदी भाषा में, मतलब हम किस प्रकार से, क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदी भाषा प्राचीन समय से हमारे देश में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती थी। हमारे समय में एक समय था कि पाली भाषा, प्राकृत भाषा और उसके पहले संस्कृत भाषा, इन भाषाओं को बोला जाता था। प्राचीन समय में संस्कृत भाषा, फिर उसके बाद बौद्ध काल में जो है पाली भाषा और प्राकृत भाषा, इन भाषाओं का यूज हमारे भारत में किया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया और
इन भाषाओं से हिंदी भाषा का जन्म होता है। तो कुछ शब्द ऐसे हैं तो हम इनमें पढ़ेंगे कि हमारी हिंदी भाषा में जो शब्द आते हैं ये शब्द कहाँ से आए हैं। ठीक है ना, कोई मतलब एक दिन में तो कोई शब्द आए नहीं कि हाँ एक दिन में आ गए भाई पूरा खजाना भर गया हिंदी भाषा, कल से सब लोग हिंदी बोलेंगे, ऐसा नहीं है। तो हम देखते हैं कि इसमें हिंदी भाषा में जो शब्द हैं वो कहाँ से आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं। तो चलते हैं हम, मतलब आप जितने भी शब्द हैं हमारे हिंदी भाषा में जो भी हम बोल रहे हैं, जितने भी एक एक शब्द की बात कर रहे हैं, जितने भी शब्द हैं अगर सबको हम अगर कैटेगराइज करेंगे तो इन्हीं 5 भाषा के में 5 शब्दों में आते हैं। तो सर इसके आधार पे जो शब्द होते हैं उत्पत्ति के आधार पे ये शब्द 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है तत्सम शब्द। ठीक है, अगर आपने आज तक अगर आपने केवल पढ़ा है कि तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, तत्सम तद्भव पढ़ा है तो आज इसको आप काफी अच्छे से जानेंगे। ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है कि हम मतलब काफी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको सुनने को मिलेगी इसमें। और आप हो सकता है कि आपने काफी चीजें ऐसी भी आपको मिले जिसको आज तक आपने सुना भी ना हो। पहला कैटेगरी होता है इसका तत्सम। दूसरी कैटेगरी आ रही है तद्भव शब्द, तद्भव शब्द। और तीसरा कैटेगरी तीसरा प्रकार वर्गीकरण होता है इसका देशज शब्द। चौथा विदेशज शब्द। और 5वां संकर शब्द। ठीक है, इसमें संकर में ए वाला सा रहेगा, सफेद वाला सा। ठीक है ना, तो संकर वाला सा रहेगा, वो वाला संकर नहीं जो भगवान शंकर में यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है मिक्स, इसका मतलब होता है मिक्स करके, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, तो तत्सम तद्भव देखते हैं। देखिए आप जानते हैं कि ऐसे हमारी हिंदी भाषा का जो हिंदी भाषा है इस भाषा की जननी जो है संस्कृत भाषा है। वैसे भी संस्कृत को जो है दुनिया की सारी भाषाओं की जननी कहा जाता है। इस संस्कृत भाषा को देववाणी भी कहा जाता है। तो संस्कृत हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो संस्कृत भाषा से हुआ है। और हमारी हिंदी भाषा में लगभग जो है 70% शब्द जो हैं वो किसी न किसी प्रकार से संस्कृत शब्द से ही आए हुए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं प्राचीन समय में जब हमारे देश में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती थी, जब लोग संस्कृत भाषा बोलते थे, तो ऐसे कौन से शब्द हैं जो संस्कृत भाषा में भी प्रयोग किए जाते हैं और आज के समय में भी हम लोग हिंदी भाषा में भी प्रयोग करते। तो इसी क्रम में हम लोग चल रहे हैं, इसको देखते हैं कि कौन कौन से शब्द हैं। ऐसे कुछ शब्द हैं, ठीक है, तत्सम शब्द का मतलब क्या है, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में यूज किए जाते थे, संस्कृत भाषा में बोले जाते थे। और फिर हमने क्या किया, उन शब्दों को सेम उन्हीं तरीके से हमने जो है अपने बोलचाल की भाषा में यूज करने लगते हैं। हम लोग आज भी यूज करते हैं उन्हीं शब्दों को, मतलब किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। जिसमें जो है जैसे अक्सर जो है ये चीज़ें जो है हिंदू धर्म के वैदिक रीति रिवाज, जब पूजा वगैरह होती है, हमारे यहाँ कोई जो है धार्मिक कार्य होता है, तो उन कार्यों में जो है हम इन शब्दों का यूज किया करते हैं। क्योंकि संस्कृत आप जानते हैं कि हिंदू धर्म का जो धार्मिक कार्य हैं वो सब संस्कृत में लिखे हुए हैं, तो इसलिए हम जब धार्मिक काम करने लगते हैं तो उसमें हम जो शब्द बोलते हैं वो शब्द जो है हमारे संस्कृत भाषा के ही शब्द होते हैं। जब हम नॉर्मल काम करने लगते हैं, अपनी जीवनचर्या का काम करने लगते हैं, तब हम तत्सम नहीं बोलते, लेकिन जब ये काम करने लगते हैं जरूर। अक्सर आपने देखा होगा, जैसे प्राचीन नाटक देखे होंगे, रामायण या महाभारत नाटक देखे होंगे, तो आपने जरूर देखा होगा उसमें जो है लोग जो उसमें के पात्र, रामायण और महाभारत का नाटकों के पात्र जो है उन जिन शब्दों का यूज करते हैं उनमें अधिकतर शब्द जो हैं वो तत्सम शब्द हुआ करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं तत्सम शब्द में अब चलते हैं। जैसे हम आप जब पूजा करने लगते हैं तो पहला शब्द यूज करते हैं जल। जैसे हम लोग कहीं पर जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कहीं जाते हैं, तो किस शब्द का यूज करते हैं, जल शब्द का यूज करते हैं। अक्सर वैसे जो नॉर्मल पानी शब्द का यूज करते हैं, लेकिन जब धार्मिक कार्य करने लगते हैं जल, तो जल शब्द जो है, जल हमारी हिंदी भाषा में बोला जाता है, हिंदी हम लोग हिंदी में बोलते हैं जल, लेकिन एक जल शब्द जो है, एक जल शब्द जो है संस्कृत भाषा का है। संस्कृत में भी जल शब्द का प्रयोग किया जाता था और आज भी हम हिंदी भाषा में भी जल शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो हमने आपसे बताया कि ऐसे शब्द
जो संस्कृत में बोले जाते थे और डायरेक्ट हमने कि बिना किसी चेंजेस के हमने हिंदी भाषा में बोलने लगे। वो शब्द क्या है? वो शब्द तत्सम शब्द होते हैं। इस क्रम में हमारे जल, जैसे हमारा शब्द है जल, उसके बाद हमारा शब्द आता है अग्नि, हमारा अग्नि। उसके बाद ऐसे हमारे शब्द आते हैं दंत, दंत, कार्य, कार्य, वायु, वायु, ठीक है, कूप, ठीक है, ओके। तो ये शब्द जो है आपको उम्मीद है कि आपको ये पास समझ में आई होगी कि तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा में बोले जाते थे और हमने क्या किया कि उन्हीं संस्कृत भाषा के सेम शब्द को बिना किसी प्रकार से चेंजेस किए उन शब्दों को जब हम यूज करते हैं, जैसे हम कहते हैं आचार्य, ठीक है ना, आचार्य, द्वार, मात्र, पितृ, गृह, हाँ, ये सारे शब्द जो हैं, पुष्प, ठीक, वर्षा, ये सब शब्द जो हैं इस सब तत्सम शब्द हैं। क्यों तत्सम शब्द है? क्योंकि ये शब्दों का यूज संस्कृत भाषा में किया जाता था और संस्कृत वही सेम हमने यूज किया, ठीक। अगला चलते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या होता है? ऐसे शब्द जो कि संस्कृत में बोले जाते हैं लेकिन संस्कृत को उसको चेंज कर दिए। आज हम लोग बोलते हैं लेकिन उस शब्द की उत्पत्ति जो है वो शब्द हिंदी भाषा में कैसे आए? वो शब्द हिंदी से संस्कृत से थोड़ा सा चेंज होकर आए। हमने क्या किया? समय के साथ उनको चेंज किया और चेंज करने के अपनी बोली, अपने सुविधा के लिए हमने उसमें कुछ चेंजेस किया और चेंज करने के बाद अब हम उनको हम उनका प्रयोग करते हैं। तो इसमें जैसे हमने अग्नि, संस्कृत में हम लोग क्या बोलते हैं? अग्नि। जैसे आज भी हम अग्नि बोलते हैं, अग्नि बोलते हैं, प्रज्वलित बोलते हैं, अच्छत बोलते हैं, हाँ। तो ये शब्द जो है ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं। लेकिन अब अग्नि बोलते बोलते हमने क्या किया? हम लोगों ने उसको चेंज किया और चेंज करने के बाद उसको अपने हिसाब से थोड़ा चेंज करके बोलने लगे, उसे बोलते हैं आग, हाँ, आग। ऐसे शब्द जो क्या किया, जिनको हमने संस्कृत से थोड़ा सा परिवर्तित करके, संस्कृत भाषा के शब्दों को परिवर्तित करके हमने प्रयोग करना चालू किया, उन शब्दों को बोला जाता है तद्भव शब्द, ठीक है। वैसे बात समझिए, जो संस्कृत के शब्द हैं और उनको डायरेक्टली बिना किसी चेंज के हम बोल रहे हैं तो वो क्या है? तत्सम है। और जिसको थोड़ा बदल के हमने सुधार किया और सुधार करके बोल रहे हैं तो वो शब्द होते हैं हमारे तद्भव शब्द। जैसे हमारा जल, अग्नि, आग हो गया। जल क्या हो गया? जल हमारा पानी हो गया। दंत क्या हो गया? दंत हमारा दांत हो गया। कार्य क्या हो गया? काम हो गया। और कार्य काम हो गया। हम कार्य भी बोलते हैं, जब कार्य बोलेंगे तो कार्य जो है तत्सम हो जाएगा और जब उसको हमने चेंज करके काम बोला तो ये क्या हो गया? तद्भव हो गया। इसी तरह वायु, हवा, कूप, कुआं, ओके। ये सब शब्द जो है इस तरह ये शब्द हमारे तद्भव शब्द बनते हैं, ठीक। आगे चलते हैं। अभी हम देश से पहले रुकते हैं। पहला शब्द हम चलते हैं विदेशर शब्द। हम लोग क्या पढ़ेंगे? विदेशर शब्द पढ़ेंगे। अब आप देखिए विदेशर शब्द क्या है। देखिए मेन हमारी हिंदी भाषा के जो शब्दों का मेन सोर्सेस था, उस सोर्स है तत्सम और तद्भव, ठीक है ना। हमारे भाषा में तत्सम और तद्भव शब्द जो है ये संस्कृत और संस्कृत से थोड़ा चेंज होगा। तद्भव शब्द, ये शब्द हमारी भाषा के मेन सोर्स है। लेकिन आप जानते हैं कि जैसे हम लोग जैसी भाषाएं बोल रहे हैं कुछ दिन के लिए, अगर हम मान लीजिए कि केवल ज़्यादा दिन के लिए नहीं, केवल 15 दिन 20 दिन के लिए हम लोग जो है अगर मान लीजिए राजस्थान चले जाते हैं, राजस्थान चले जाएंगे तो जब वहाँ से लौट कर आएंगे तो जाहिर सी बात है कि राजस्थान के कुछ शब्दों का हम प्रयोग करने लगेंगे। तो हम लोग महाराष्ट्र चले जाएंगे तो मराठी भाषा का कुछ शब्द का यूज करने लगेंगे। या आप मान लीजिए हमारे आसपास अगर मराठी लोग रह रहे हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि हमारी भाषा में काफ़ी सारे चेंजेस जो है मराठी भाषा के हो जाएंगे और उसकी भाषा में भी, मराठी की लोग वाले की भाषा में भी हमारे शब्दों का प्रयोग होने लगेगा। तो इसी तरह आप जानते हैं कि हमारे देश में समय समय पर कई प्रकार देशों के आक्रमणकारी किसी प्रकार आक्रमण करके किसी प्रकार व्यापार के उद्देश्य से कई प्रकार से हमारे देश में आते रहे।
उनमें जो है फारस देश के भी लोग थे, अरब देश के भी लोग थे, तुर्की के भी लोग थे, ठीक है ना, यूरोपियन भी थे, यूरोपियन में ब्रिटिश भी थे, पुर्तगालीज भी थे, स्पेनिश भी थे, चाइनीज भी हमारे देश में आए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे सब मतलब काफ़ी सारे लोग हमारे देश में आए, और जो लोग जितने समय तक रहे उन लोगों का क्या हुआ, उन लोगों को उतना ज़्यादा शब्दों का यूज हम लोग करने लगते हैं। अब आप जाने अनजाने में आप नहीं जानते हैं कि हमारे घर के जो बुजुर्ग हैं या हम लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या एकदम अनपढ़ हैं, ऐसे शब्दों का यूज जाने अनजाने में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसको आपको बताया जाए कि भैया ये तो हिंदी है ही नहीं। आपको मालूम है कि आप अंग्रेजी बोल रहे हो, आपको मालूम है कि आप पुर्तगाली भाषा बोल रहे हो, तो आप शायद सुनकर अचंभित हो जाएंगे कि हम लोग अपने जीवन में पुर्तगाली भाषा का शब्द यूज करते हैं, पुर्तगाली शब्द का यूज करते हैं, हम लोग अपने जीवन में चाइनीज भाषा का यूज करते हैं, हम लोग अपने जीवन में तुर्की भाषा, अरबी भाषा का यूज करते हैं। हमको तो अरबी आती नहीं है, लेकिन अरबी भाषा का शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं ऐसे कुछ शब्दों के बारे में, यहाँ पर जानेंगे कि जिन शब्दों को हम लोग देखते हैं कि एक ऐसे जिनका प्रयोग हिंदी में कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी लोग हैं, लेकिन हम प्रयोग कर रहे हैं। और इन शब्दों को देखिए, अब हम देखते हैं इनमें ऐसे कुछ शब्दों को हम देखते हैं। देखिए हमारे शब्दों में इसमें जो है शब्द जो आते हैं अंग्रेजी भाषा के भी आते हैं, अंग्रेजी भाषा के भी शब्द आते हैं, अंग्रेजी भाषा के भी शब्द आते हैं, अरबी भाषा के भी शब्द आते हैं, और फारसी भाषा के शब्द हो गए, और उसके अलावा तुर्की भाषा के शब्द हो गए, पुर्तगाली भाषा के शब्द हो गए, और फ्रेंच भाषा के शब्द हो गए, और चीनी भाषा के शब्द, और जापानी भाषा के शब्द। देखिए कुछ भाषा है जिनके शब्दों को हम आपको दिखा रहे हैं कि हम लोग जाने अनजाने में इन भाषाओं के शब्द यूज करते हैं, और ये शब्द आज हमारे दिनचर्या के शब्द बन गए हैं। इनको हम नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते हैं कि ये अरबी के शब्द हैं, हम नहीं जानते हैं कि फारसी के शब्द हैं, लेकिन ये शब्द कहाँ से आए हैं? ये शब्द हमारे देश के शब्द नहीं हैं, हम लोग इन शब्दों का प्रयोग नहीं करते थे। ये शब्द जो हैं इन लोगों के आने के पहले, अंग्रेजों के आने के पहले, इन लोगों के आने के पहले हमारे देश में ये शब्द नहीं बोले जाते थे। अब देखते हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द दे गए, जैसे हमारे शब्द हैं पेंसिल है, पेंसिल है। अगर आप नहीं जानते हैं तो लिखी जाइए, नोट करी जाइएगा, हम आराम से बोले जा रहे हैं आपको। अंग्रेजी भाषा में पेंसिल है, कॉपी है, स्कूल है, स्कूल हुआ, पेन, सिगरेट, रेडियो, फ्रिज, फ्रिज हुआ, ड्रम हुआ, ये सब शब्द जो हैं ये सब शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं। फिर से आप एक बार देख लीजिए, आप नोट करेंगे, आपको काफ़ी क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ आप कॉपी उठाइए और एक नोट्स बनाइए, और वीडियो को फिर से इस बैक करके आप फिर से देखिए, नोट्स बनाइए, अच्छा आपके पूरे जीवन काम आएगा आने वाला है। तो देखते हैं आप विदेशी शब्द, ऐसे शब्द जो विदेशियों की वजह से, विदेशियों के साथ हम रहे, उनके उपयोग की वजह से हम लोग भी अपने शब्दों में यूज करने लगते हैं, जिसमें इन इतनी भाषाओं के शब्द हम लोग अपनी भाषा में यूज करते हैं, हिंदी में यूज करते हैं। तो पहला अंग्रेजी भाषा के कुछ शब्द हैं, जैसे रेडियो, पेंसिल, कॉपी, बैग, स्कूल, टीचर, साइंटिस्ट, पेन, सिगरेट, ये सब शब्द जो हैं ये कुछ शब्द हैं जिनका हम लोग यूज करते हैं। अब चलते हैं अरबी भाषा के शब्द। अमीर, वकील, कागज, कानून, अखबार, फायदा, नुकसान, आदमी, औरत, ये सारे शब्द जो हैं ये सारे शब्द हमारे अरबी भाषा के शब्द हैं। मतलब आदमी, औरत, फायदा, नुकसान, वकील, कागज, अखबार, इन शब्दों का यूज हमारे शब्दों हिंदी भाषा में पहले नहीं होता था। जब अरब देश के लोग आए और वो अरबी बोलने वाले लोग हमारे देश में आते हैं तो हम लोग इन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। और आज ये शब्द हम लोग नहीं जानते हैं कि अरबी भाषा के हैं, लेकिन फिर भी आज हम लोग हिंदी भाषा में यूज करते हैं और ये हमारी हिंदी भाषा के एक महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। इसी क्रम में हम चल रहे हैं फारसी भाषा में। मुर्गा,
चश्मा, दुकान, जमीन, गुलाब, हिम्मत, दिल, मुफ्त, ये सारे शब्द जो हैं, ये शब्द जो हैं फारसी भाषा के शब्द हैं। इन शब्दों को फारस देश के लोग, फारसी भाषा में बोला जाता था। फारस देश के लोग, जिसको आज के समय में ईरान बोला जाता है, वहाँ के लोग जो है इन शब्दों का प्रयोग करते थे। और जब इस देश के लोग हमारे देश में आते हैं, उनके प्रभाव की वजह से हम भी अपने जीवन में इन शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं। और आज ये शब्द दुकान, मुर्गा, चश्मा, जमीन, गुलाब, हिम्मत, दिल, मुफ्त, ये सब शब्द क्या है, ये आज हम हिंदी भाषा के शब्द बन चुके हैं। मतलब लेकिन ये आए कहाँ से, ये विदेश से आए हैं। तो इसलिए इसको हम विदेशी शब्द में विदेशर या विदेशी शब्द में करते हैं। अगला हमारा टॉपिक है, अगला है तुर्की भाषा के शब्द। ऐसे शब्द जो तुर्की देश के लोग बोलते थे और वो हमारे देश में जब आते हैं, तुर्क जाति के लोग हमारे देश में आते हैं, तो उनके प्रभाव की वजह से, उनके साथ में रहने की वजह से हम लोग भी इन शब्दों का प्रयोग काफ़ी बहुतायत में करने लगते हैं। जैसे चाकू, तो, बंदूक, चमचा, बेगम, बारूद, कुली, कैंची, कुर्ता। फिर से एक बार सुन लीजिए, तुर्की भाषा का शब्द चाकू, तो, बारूद, चमचा, बेगम, कुली, कैंची और कुर्ता। ये सब शब्द जो हैं तुर्की भाषा के शब्द। ठीक है। उसके बाद पुर्तगाली भाषा में आलू, टमाटर, मिर्च, गोभी, आलमारी, ये सब जो हैं ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। मतलब आलू शब्द जो है हमारे देश में प्रयोग नहीं किया जाता था। जब पुर्तगाल के लोग हमारे देश में आए तो उन्होंने आलू, टमाटर, सोयाबीन, मिर्च, आलमारी, आलमारी, बाल्टी, गोभी, इन शब्दों का प्रयोग करना चालू किया। उसके पहले हमारे देश में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता था। आगे चल रहे हैं फ्रांस देश की भाषा। जब आप जानते हैं कि फ्रांसीसी जो है हमारे देश में काफ़ी समय तक, आप ठीक है ना, काफ़ी समय तक हमारे देश में रहे, ठीक है ना। तो इन देशों की भाषाओं को देखते हैं। अंग्रेजी, कारतूस, कूपन, ये सब शब्द जो हैं फ्रेंच भाषा के हैं। मतलब अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी जो शब्द है, ये कहते हैं हम अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, तो अंग्रेजी शब्द जो है ये अंग्रेजों का नहीं है, ये इंग्लैंड का शब्द नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, इंग्लिश है। वो लोग अंग्रेजी, अगर आप किसी ब्रिटिश से पूछोगे तो अपने आप को क्या कहेगा, वो अपने आप को इंग्लिश बोलेगा, ठीक है ना, इंग्लिश मैन बोलेगा, वो अपनी भाषा को इंग्लिश बोलेगा, ना कि अंग्रेजी बोलेगा, ठीक है। ये जो अंग्रेजी बोलते हैं, अंग्रेजी जो है फ्रेंच लोग बोलते थे कि इंग्लैंड के लोगों को फ्रेंच अंग्रेज बोलते थे और उनकी भाषा को अंग्रेजी बोलते थे, ठीक है ना। जबकि जो वास्तव में इंग्लैंड के लोग हैं, वो लोग जिनकी भाषा है वो लोग अंग्रेजी नहीं इंग्लिश बोलते हैं। लेकिन आज हम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, कहते हैं अंग्रेजी पढ़ते हो कि नहीं, तो अंग्रेजी आती ही नहीं आती। तो अंग्रेजी क्या है, वो हम लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी भाषा में प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता अंग्रेजी जो है वो फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसको आज हम जो है हिंदी भाषा में यूज करते हैं, हिंदी बोलते समय करते हैं। उसी चीनी भाषा में लीची और चीनी, ये शब्द जो है, चीनी जो चाय में चीनी डाली जाती है, चीनी, चाय, चाय जो है ये भी चीनी भाषा का शब्द है, लीची चीनी भाषा का शब्द है। और दूसरा अब लास्ट है जापानी भाषा का एक शब्द बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, रिक्शा। हम कहते हैं ना ऑटो रिक्शा, तो ऑटो अंग्रेजी है और रिक्शा जो है एक जापानी भाषा का शब्द है। तो रिक्शा जो है एक जापानी भाषा का शब्द है, ठीक है। तो इस तरह जो है हमने आज यहाँ पर विदेशी भाषा, ऐसे शब्द जो विदेशों की वजह से, विदेशियों के शब्द हैं और हम जो है उनको यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में। आज जो हिंदी के शब्द बन गए हैं, देखिए उनका जन्म जो है विदेशी भाषा में हुआ था, विदेशी शब्द भाषाओं से आए, ना कि हमारी नेटिव लैंग्वेज से आए, ठीक है। तो इन शब्दों को क्या कहते हैं, विदेशी शब्द कहते हैं। उम्मीद है कि आपने जो है जितने भी शब्द हमने बोले हैं इसके नोट्स बनाए होंगे और आपको ये क्लास काफ़ी अच्छे से समझ में आती होगी। अगर आपको कहीं दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हिंदी व्याकरण, इंग्लिश ग्रामर और काफ़ी
बेसिक नॉलेज वाली क्लासों के लिए आप जो है विपिन सर इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। आपके लिए बेसिक नॉलेज, अगर आप बेसिक नॉलेज के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आपको कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें अगर आप नहीं आ रहे हैं, आपके बच्चों को अगर पढ़ने में दिक्कत है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आप किसी कोचिंग की या कहीं पर आप तैयारी करने जा रहे हैं, किसी पर्पज़ से तैयारी करने जा रहे हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों की तो आपको जाने की जरूरत नहीं रहेगी। तो अब हम चलते हैं अगला हमारा टॉपिक जो था, ठीक है, अगला हमारा टॉपिक जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा देशज शब्द। देशज शब्द देखिए, हमने अब तक जो है पढ़ा शब्द पढ़ा, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमारी भाषा दो सोर्स है। एक हिंदी भाषा के बोलने के पहले हमारे देश में संस्कृत भाषा, तो संस्कृत से शब्द, और एक बाहर से आने वाले विदेश से, और तत्सम तद्भव और विदेश। अब कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको हम लोग जो है, अब कुछ शब्द ऐसे भी हैं जिनको हम लोग अक्सर बोलते हैं, लेकिन उनके बारे में पता नहीं है कि ये शब्द बोले कहाँ से जा रहे हैं, ये शब्द बोले कहाँ से जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये आए कहाँ से है। अब आए कहाँ से, इसका मतलब इसका कोई प्रूफ नहीं है, केवल सिर्फ इतना है कि जो देसी भाषा है हमारे यहाँ, हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारे यहाँ की नेटिव लैंग्वेज जो बोलियाँ थी, उन बोलियों से इसका प्रयोग किया जा रहा है, या बोलियों से प्रयोग किया जा रहा है, या हमने जरूरत के हिसाब से बना लिया है। जैसे आप जानते हैं जरूरत के हिसाब का मतलब बता दे रहे हैं। जरूरत के हिसाब का, जैसे जब ब्रिटिश आते हैं इंडिया में, बाइक आती हैं तो सबसे पहले बाइक आई थी। तो बाइक आती है तो बाइक को क्या हुआ, बाइक जो है जब गाड़ी चलती थी तो धा 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 फट 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 करके खूब तेज बोलती थी। हाँ, तो फट 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 करके खूब तेज बोल रही है, तो हम लोग उसका नाम नहीं जानते थे, उसका नाम नहीं जानते थे, क्योंकि हम लोग भाई ब्रिटिश थे, ना पढ़े लिखे नहीं थे, तो हम लोग उसको नाम उसका सुनकर, उसकी आवाज़ सुनकर, उस शब्द के लिए हमने क्या एक नया उस चीज़ के लिए एक नया शब्द गढ़ दिया, उसकी आवाज़ सुन के, जिसे हम बोलते हैं फटफटिया। हमने क्या बोला, हमारे गांव के लोग बोलने लगे कि ये फटफटिया है, फटफटिया ले क्या होता है ना। तो ये फटफटिया शब्द जो है ये कहाँ से आया, ये जो है एक जरूरत के हिसाब से आया। जैसे हमको जरूरत पड़ी वैसे हमने अपनी जरूरत के हिसाब से बना लिया। इसका कोई सोर्स नहीं है कि मतलब ये जो हमारी मूल लैंग्वेज है संस्कृत उससे आ रहा है या विदेश नहीं। जैसे आप आवाज़ सुनते हैं, आवाज़ सुन के हमने क्या किया कि रात में जा रहे हैं, अंधेरे में आवाज़ आ रही है, साए साए आवाज़ आ रही, तो इस आवाज़ को सुन के हमने शब्द बना दिया क्या, अरे साए साए की आवाज़ आ रही, साए शब्द। ये शब्द कहाँ से आया, ये जरूरत के हिसाब से आया, ये जरूरत के हिसाब से आया। इसका कोई एक सोर्स नहीं है कि ये हमारे संस्कृत का है या संस्कृत से चेंज होकर आया है या विदेशी शब्द है, इसको हमने जरूरत के हिसाब से बनाया। इसी क्रम में हम काफ़ी सारे शब्द पढ़ने जा रहे हैं, आप नोट्स बनाते रहिएगा। जैसे आपका आ रहा है, इसका नोट करिएगा, लकड़ी, झंडा, मुक्का, पगड़ी, धोती, डोंगा, खिड़की, खिचड़ी, खिचड़ी, तुरई, तोंद, मछिया, ये सारे शब्द क्या है, ये सारे शब्द जो है देशज शब्द है। मतलब इन शब्दों का यूज ना तो किसी विदेशी भाषा में हुआ है और ना ही हमारे संस्कृत भाषा में हुआ है। तो ये कहाँ से आए हैं इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ ये है कि हमको ज़रूरत पड़ी। और चाहे हमारे यहाँ की लोकल भाषा, जैसे हमारे यहाँ काफ़ी सारी लोकल भाषाएं थी, ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाने वाली भाषाएं थी, कोई काफ़ी सारी बोलियाँ थी हमारे देश में, तो उन बोलियों से भी हमने इनका यूज करना चालू कर दिया। अब लास्ट आ रहा है हमारा संकर शब्द। लास्ट हम पढ़ रहे हैं, हमने अब तक में तत्सम शब्द पढ़ा, तद्भव शब्द पढ़ा, देशज शब्द पढ़ा, विदेश शब्द पढ़ा, और उम्मीद है कि आप लोग जो है आपके समझ में भी आया होगा और आप अपना नोट्स भी इसके साथ साथ बनाते चलते होंगे। अब हम चल रहे हैं संकर शब्द को देखते हैं। संकर शब्द क्या होता है, संकर शब्द का मतलब होता है, संकर का मतलब होता है मिक्स, संकर का मतलब होता है मिक्स, ठीक है ना। तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं को मिलाकर बने हैं, मतलब वो किसी एक भाषा के शब्द नहीं है, ना तो कुल मिला के ना तो संस्कृत के शब्द है, ना अरबी के शब्द है, ना फारसी के, ना तुर्की के, मतलब स्पेशली वो किसी एक भाषा के नहीं है। वो दो भाषाओं मतलब दो शब्दों को अपनी जरूरत के हिसाब से हमने जोड़कर और एक नया शब्द गढ़ दिया, ठीक है, एक नया शब्द हमने गढ़ दिया और उस शब्द क्या बन गया आज हमारी भाषा में, आज हमारे हिंदी भाषा में यूज हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनको हम जब बारीकी से देखते हैं तो वो शब्द क्या होते हैं कि किसी दो भाषाओं के होते हैं। जैसे इस क्रम में हमारा पहला शब्द आ रहा है रेलगाड़ी।
रेलगाड़ी, तो हम देख रहे हैं संकर शब्द देखते हैं। तो देखिए आप रेलगाड़ी, जैसे हम लोग अक्सर बोलते हैं रेलगाड़ी, रेलगाड़ी शब्द बोलते हैं। तो रेलगाड़ी जो है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर हिंदी बोलने वाला व्यक्ति जो है रेलगाड़ी शब्द का यूज करता है। लेकिन रेलगाड़ी जो है ना तो संस्कृत में बोली जाती थी, ना किसी विदेशी भाषा में बोली जाती थी, और ना ये कहीं की हमारी लोकल भाषा, लोकल यूज नाम ने अपनी जरूरत के हिसाब से बना। बात क्या है, रेल शब्द जो है, रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रेल जो है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रेल का मतलब होता है जो ट्रेन की जो पटरी होती है, जो ट्रेन की पटरी होती है उसको रेल बोला जाता है, ठीक है। और उस पर चलने वाली जो गाड़ी है, उस पर चलने वाली जो गाड़ी है उस क्या है, उस गाड़ी, तो हमने उसको क्या बोला, उसको बोला रेल गाड़ी, मतलब रेल वाली गाड़ी, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ठीक है। तो इस तरह जो है रेल शब्द जो है अंग्रेजी का है और गाड़ी शब्द जो है हिंदी का है। ना तो ये रेलगाड़ी ना शुद्ध अंग्रेजी हुआ और ना रेलगाड़ी जो है शुद्ध हिंदी हुआ, ये दोनों क्या है, ये दोनों मिक्सचर है। रेलगाड़ी शब्द जो है हिंदी और अंग्रेजी भाषा का मिक्सचर है, इसलिए इस शब्द को हम क्या कहेंगे, इस शब्द को हम संकर शब्द बोलते हैं। आगे चल रहे टिकट घर, आगे हम क्या चलेंगे, आगे हम पढ़ेंगे टिकट घर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, टिकट घर, टिकट घर पढ़ेंगे। अब देखिए टिकट घर जैसे आपने कई सारी जगह पे लिखा हुआ देखा होगा, टिकट घर देखा होगा, तो टिकट घर को भी देखते हैं। टिकट शब्द जो है ये क्या है, टिकट घर शब्द ना तो विशुद्ध जो है, शुद्ध जो है अंग्रेजी है और न शुद्ध हिंदी है। टिकट जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है और घर जो है वो क्या है, वो हिंदी भाषा का शब्द है। तो इसमें अंग्रेजी और हिंदी को मिलाकर एक शब्द बनता है टिकट घर। अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा को, दो भाषाओं को मिलाकर संकर शब्द क्या है, दो भाषाओं के अलग अलग शब्दों को जोड़कर बनने वाला शब्द, उस शब्द को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द, जो कि न कि शुद्ध किसी एक भाषा का शब्द नहीं है, ठीक है, मिक्स शब्द। टिकट घर, टिकट क्या है, ध्यान दिए जाइएगा, आप ध्यान दिए जाइए। रेल अंग्रेजी भाषा, गाड़ी हिंदी भाषा का शब्द, टिकट अंग्रेजी भाषा, घर हिंदी भाषा का शब्द। इसी क्रम में हम चलते हैं फूलदान, फूलदान, तो फूलदान, ठीक है, फूलदान शब्द पढ़ते हैं। फूल क्या है, फूल हिंदी भाषा का शब्द है और दान फारसी भाषा का शब्द है। फूल हिंदी भाषा का शब्द है और दान जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। हमने पढ़ा है ना, हमने आपको बताया था कि संस्कृत भाषा में बोला जाता है पुष्प, संस्कृत भाषा में क्या बोला जाता है, पुष्प बोला जाता था। तो पुष्प से हमने चेंज करके तद्भव क्या बनाया, फूल बनाया। तो ये तत्सम, ठीक, तो ये तद्भव जो है ये हिंदी भाषा हो गया, ये संस्कृत भाषा है और ये क्या है, हिंदी भाषा। और हिंदी भाषा क्या है, फूल, हिंदी हो गया फूल। और दान जो है, ये दान शब्द जो है फारसी भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का, ठीक है ना। दान कहते नहीं, हम दान करने जा रहे हैं, ठीक है ना। दान करना जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। तो फूल दान हिंदी फारसी शब्द। इसी तरह बम वर्षक, बम वर्षक, ठीक है, बम वर्षक। बम जो है ये बम जो शब्द है, ये बम शब्द जो है ये फ्रेंच भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है, बम जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। और वर्षक, वर्षक जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। वर्षक मतलब वर्षा कराने वाला, ठीक। बम फ्रेंच भाषा का शब्द, वर्षक ये शब्द जो है संस्कृत भाषा का। तो इस तरह जो है फ्रेंच और वर्षक, संस्कृत, फ्रेंच और संस्कृत को मिलाकर एक शब्द बनता है जो कि ना कि शुद्ध फ्रेंच है ना तो शुद्ध संस्कृत है, लेकिन हम दोनों को मिलाकर हम अपनी हिंदी भाषा में यूज कर रहे हैं, मिक्स शब्द यूज कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये संकर शब्द होता है। उसके बाद हम चल रहे हैं दाल चावल, हम चलते हैं दाल चावल को पढ़ते हैं। दाल चावल, दाल चावल। अब दाल चावल को देखते हैं। तो दाल चावल शब्द जो है, दाल जो है अरबी भाषा का शब्द है। दाल जो है अरबी भाषा का शब्द है और चावल जो है वो हिंदी भाषा का शब्द है। चावल हिंदी भाषा का शब्द है, दाल जो है वो अरबी भाषा का शब्द है। और आज हम दाल चावल बोलते हैं, दाल चावल को हमेशा बोलते हैं। क्या बन रहा है आपके, हमारे यहाँ दाल चावल बना है, एक मिक्स शब्द है दाल चावल, लेकिन दोनों क्या है, दोनों का कंबाइन करेंगे तो दोनों किसी एक भाषा का शब्द नहीं, ये दोनों क्या है, मिक्सचर है। उसी तरह हम पढ़ रहे हैं घोड़सवार,
घुड़सवार, ठीक। घुड़सवार, घुड़सवार शब्द जो बन रहा है वो घोड़ा और सवार से बना है। घुड़सवार शब्द जो है ये घोड़ा और सवार से बना है। घोड़ा शब्द जो है संस्कृत भाषा के अश्व शब्द से बना है, क्योंकि अश्व जो है तत्सम है और उससे बना है घोड़ा। घोड़ा क्या है? घोड़ा तद्भव, ठीक है। घोड़ा क्या है? तद्भव शब्द। तद्भव मतलब हिंदी भाषा का शब्द, ठीक है। और सवार, ये सवार शब्द जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। सवार शब्द जो है ये फारसी भाषा का शब्द है। तो ये सब घुड़सवार जो है हिंदी और फारसी भाषा के से मिलकर बना हुआ शब्द है। हवलदार, हवलदार, हवल जो है, हवल अरबी भाषा का शब्द है और दार मैंने आपको बताया कि दार जो है फारसी भाषा का शब्द है। तो इस तरह में इस क्लास में हमने पढ़ा कि शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ा। तो हमने आपको बताया, शुरू में बताया कि शब्दों को जो है हम 4 प्रकार से बांट सकते हैं, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर, तीसरा जो है अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो एक क्लास में हमने क्या पढ़ा? हमने शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा, किस आधार पर? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर्षण। उम्मीद है कि आपको ये क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी, काफ़ी आपके लिए उपयोगी रही होगी क्लास। और अगर आपके बच्चों को या आप लोगों को इन शब्दों में अगर कहीं पर भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ इस क्लास को आप उनको जरूर दिखाइए। आपको दोबारा किसी को इस क्लास मतलब ऐसी क्लासों को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक क्लास में ही आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। लेकिन हाँ, आप ये ध्यान दीजिएगा, नोट्स जरूर बनाते चलिएगा। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये भी बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी।